आपको मैं बता दूं कि ये गांव की मिट्टी में बड़ा दम है। रवीश कुमार यहीं से हैं, नीतू कुमारी नूतन यहीं से। इस गांव के 10 लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेके सेटल हो गए हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो एक से एक सुरमा हुए। अभी हमारे वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनके फादर भी मुखिया रहे, इनके ग्रैंडफादर भी मुखिया रहे। तो यहाँ की मिट्टी में अलग ही दम है। यहाँ से निकलने वाला हर एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाके परचम लहराने के लिए काफ़ी होता है। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमारा गांव गौरवशाली गांव रहा है। अभी हमारे साथ आलोक रंजन जी हैं, जो कि लोजपा के बिहार प्रदेश महासचिव हैं, लोजपा विधि प्रकोष्ठ के हैं। और आइए इनसे मिलते हैं। और इनको पंचायत भवन पिपरा में बुलाया गया है, सम्मानित करने के लिए इनको बुलाया गया है। और क्या कुछ ये कहेंगे इस विषय में, आइए इनसे जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पंचायत में, मेरे पंचायत की धरती पे आपका हम सब लोग मिलकर स्वागत करते हैं। जी, किस चीज़ के लिए आपको आज सम्मानित किया गया? घर है यहाँ, मेरा गांव है, सब लोग मेरे भाई हैं, तो मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। मैं अपनी इच्छा से आया हूँ। और आज कोर्ट बंद था मोतिहारी, तो मैंने सोचा कि चलते हैं अपने गांव, घर खेलते हैं, मिलते हैं लोगों से। पर्पस यही था। हमारे मुखिया प्रतिनिधि जी हैं ऐश्वर्य मिश्रा जी, यंग डायनामिक मुखिया हैं ज़िले के, एक बेहतरीन मुखिया में इनका नाम है। अभी शीर्षद कपिल अशोक जी, जो हमारे पूर्व डीएम महोदय थे, उन्होंने पूरे ज़िले में स्वच्छता में सबसे बेहतर कार्य के लिए इस पंचायत को चुना था। और यहाँ जो भी काम हुआ उस काम को मुखिया प्रतिनिधि को भी और मुखिया जी को भी उन्होंने काफ़ी सराहा था। गौरव की बात है, हमारा पंचायत है, हम अपने पंचायत में आए हैं। इसी क्रम में आप मुखिया प्रतिनिधि जी जो बैठे हुए हैं ऐश्वर्य मिश्रा जी, इन्होंने स्नेह प्यार स्वागत किया है, अच्छा लग रहा है। जी, क्या लगता है कि जो मतलब चुनाव में जो वादे होते हैं मुखिया लोगों के द्वारा, क्या लगता है कि ये पूरे कर रहे हैं अभी? देखिए, आप अमेरिका के भी गांव में जाएंगे तो वहाँ भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है। आप जर्मनी में चले जाइए, इटली में चले जाइए, कोई ऐसा गांव दुनिया में नहीं है जो कहे कि हम अब हमारा डेवलपमेंट हो गया, हम इससे आगे डेवलप नहीं करेंगे। वैसे मैं तो देश भी घूमा हूँ और विदेश भी घूमा हूँ। 16 साल कॉरपोरेट में काम किया, फिर एडवोकेसी में आया। जितना सुंदर व्यवस्थित ये गांव है और जितनी अच्छी यहाँ की जनता है, जितने अच्छे लोग हैं, और उसमें भी नाम भी है जितवारपुर, जीत और वार दोनों है, फिर इस गांव का निर्माण हुआ। ये पंचायत पिपरा है, तो बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर आप पुरातन किताबों को उठाएं, जब अरण्य राज्य की चर्चा होती है तो इसकी भी चर्चा है, संग्रामपुर की भी चर्चा है, और पिपरा गांव से भी एक से एक विभूति लोग हुए, उनकी भी चर्चा है। एक और हमारा पड़ोसी गांव है जो इसी पंचायत में आता है, गुरहा से भी बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने निकल के बाहर में बहुत अच्छा काम किया है। जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ रह रही है, वो भी बहुत एक्टिव है। अगर यहाँ की जनता एक्टिव नहीं होती तो इतना सुंदर काम थोड़े ही होता, और इतना सुंदर पंचायत डेवलपमेंट के मामले में मैंने कहीं नहीं देखा। बाकी गांव भी आप घूमिए, क्या कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट आपको नजर आया? आप खुद देखिए ना, यहाँ आपको तो सामने आते ही पार्क दिखा होगा। जी, इतना सुंदर पंचायत भवन है। आपको कुछ चीज़ें मैं गिना दे रहा हूँ। अरेराज का जो रेफरल हॉस्पिटल है वो यहाँ शिफ्टेड है। यहाँ एक आरटीपीएस काउंटर ओपन हुआ है। एक मिनी हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। मिनी हॉस्पिटल नहीं है, वो रेफरल अस्पताल यहीं आ गया। जाइएगा तो वहाँ गेट पे पढ़िएगा, रेफरल अस्पताल अरेराज लिखा हुआ है। अब वो एसडीएच हो गया, सदर हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया, अपग्रेड हो गया। अरेराज का सदर अस्पताल पिपरा पंचायत में शिफ्टेड है। मैंने कोई ऐसा गाँव नहीं देखा, पंचायत नहीं देखा, जहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। यहाँ 24 घंटे एक एम्बुलेंस खड़ा रहता है। यहाँ आरटीपीएस काउंटर है। आय, आवासीय, जन्म, मृत्यु, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ की पब्लिक जाती थी अरेराज ब्लॉक में, भटकती थी। आज यहीं पे खुला हुआ है। तो डेवलपमेंट का मतलब तो यही होता है कि आम इंसान के लिए उसका काम आसान हो जाए। आप राशन कार्ड यहाँ बना सकते हैं, आप यहाँ पे एम्बुलेंस 24 घंटे है, उसकी सेवाएँ ले सकते हैं। यहाँ पे सांप काटने से लेकर कुत्ता अगर काट ले तो अरेराज हॉस्पिटल में आपको रविश नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। अब आप जाके ढूंढिए कहीं कोरोना का जो दवा अरेराज में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। है रविश है, सांप काटने वाला दवा है। डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। 150 से 200 मरीज इस पंचायत भवन के में स्थित जो हॉस्पिटल है, यहाँ आके डेली इलाज कराते हैं और दवा भी लेके जाते हैं। तो इतनी अच्छी व्यवस्था तो शहर में नहीं है। तो क्या लगता है कि अभी इसके अलावा आप तो जैसे बता रहे हैं तो सारी डेवलपमेंट अभी सुन लीजिए, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उन बच्चों का सारा टीका यहाँ उपलब्ध है।
अरे राज्य में उपलब्ध है कि नहीं, मोतिहारी में उपलब्ध है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ हर छोटा बच्चा का हर टीका उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ हर बीमारी का दवा भी अवेलेबल है। अब एक गांव में आपको क्या चाहिए, ये तो ऐसा गांव है कि नीतीश कुमार जी का 2 हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड हुआ था। इस गांव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे। रोड सब बना हुआ है आपके गाँव। आप खुद घूमिए, एक बार फोटो वीडियो लीजिए, आपको भी मज़ा आएगा देख करके। ऐसा गांव मैंने नहीं देखा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देश विदेश घूमे हैं, इतनी ये खुशबू कहीं नहीं आता, ये आनंद कहीं नहीं आता। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, यहाँ के डीएम साहब आकर इनके काम को सराहे हैं। स्वच्छता में सबसे टॉप पे ये गांव रहा है, ये पंचायत रहा है। और आप गांव मत कहवाइए, इस पंचायत की मैं चर्चा करूंगा, नहीं तो पड़ोसी गांव वाले लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। हम सब एक परिवार हैं। हमारा पंचायत, पिपरा पंचायत बहुत सुंदर, स्वच्छ, और यहाँ के लोग बड़े कर्मठ हैं। यहाँ के मुखिया जी को देखिए, यंग डायनामिक है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, और मैं ये नहीं कहता किसी एक आदमी ने पूरा व्यवस्था बदल दिया, लेकिन ये सामूहिक प्रयास है, ये सबका योगदान है इसमें। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन भी हैं, भाई भी हैं, छोटे भाई हैं, सबका योगदान है, किसी एक के करने से नहीं होता है। अच्छा, अकेला गाँव में क्या कसर रह जाती है कि वहाँ पे नहीं होता है ऐसा? देखिए, सफाई में ये नंबर 1 पे चुना गया था गांव, साफ सफाई में। तो जो आदमी स्वच्छ साफ सुथरा रहना सीख जाएगा, जीना सीख जाएगा, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी सीख जाएगा। तो इसकी यहाँ के गांव के लोगों की ये क्वालिटी है कि उन लोगों ने इन चीज़ों को अब तक मेंटेन करके रखा है। साफ़ सफाई में नंबर 1 गांव है, कहीं आपको कचरा नहीं दिखेगा। यहाँ गाड़ियाँ हैं जो सुबह कलेक्ट करता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, सबका बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आइए हम आगे चल के यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं ऐश्वर्य मिश्रा जी, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्था अब इनके पंचायत में ये लेकर आए हैं और क्या क्या लेकर आगे इनका क्या विजन है, ये इनसे जानेंगे। तो मुखिया जी, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपका भी स्वागत है और आपके टीम को भी स्वागत है मेरे पंचायत में आने के लिए। आज हमने आलोक भैया को, जो लोजपा आर के प्रदेश महासचिव नियुक्त हुए हैं, उनको बुलाकर हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। और रही बात पंचायत में विकास की, तो जब से जनता ने दायित्व दिया पंचायत का, तब से हम लोग लगे हुए हैं। और धीरे धीरे, चूँकि विकास एक दिन या एक महीना में होने वाला नहीं है, इसमें हम लोग प्रतिदिन लगे हुए हैं। पहले यहाँ पे बिल्डिंग थी, लेकिन आरटीपीएस काउंटर हुआ, चाहे हॉस्पिटल में और सारी सुविधाएं थी, उपलब्ध नहीं थी। लेकिन हमने अपना जब से कार्यभार संभाला, तब से इसको धीरे धीरे अब यहाँ आरटीपीएस काउंटर भी हो गया। पहले लोग मेरे पंचायत के ब्लॉक जाते थे, ब्लॉक में जाकर दर भटकते थे, आय के लिए, आवासीय के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए। लेकिन उसको हम लोगों ने लाकर यहाँ पे आरटीपीएस काउंटर को शिफ्ट कराया। अब मेरे पंचायत के लोगों को ब्लॉक में नहीं जाना पड़ता है। गरीब, चूँकि मेरे पंचायत में गरीबी है, हम लोग यहाँ पे तो कोई इतना बड़ा पैसा वाले तो है नहीं। जो भी उन लोगों के आने जाने में भाड़ा का खर्च होता था, वो लोग अपना बचाते हैं और यहाँ आते हैं, और उन लोगों की सेवा में हम लोग 24 आवर लगे रहते हैं। अच्छा, बहुत सी पंचायत में घुसखोरी की समस्या है, उसके बारे में? नहीं, मेरी पंचायत में ऐसी कोई घुसखोरी की व्यवस्था नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ये सब प्रश्न हम लोग से न पूछ के यहाँ बड़ा भाई, छोटा भाई, सब गार्जियन, इन लोग से ही पूछिए। नहीं, मुखिया जी हैं तो इनका दायित्व। पहले विकास के बारे में आप जान जाइए। इसी में मेरे यहाँ रेफरल अस्पताल भी है, इसमें हमने लकर डीएम साहब के पास जाकर, जिला में जो हॉस्पिटल है, अस्पताल तो आपके पहले से था, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं पहले से नहीं थी। जैसे मेरे कार्य का भाल आने के बाद हम लोगों ने जिला में जाकर वहाँ अधिकारियों से संपर्क कर, यहाँ के लिए एम्बुलेंस हुआ, चाहे और भी दवाई हुआ, या डॉक्टर का टीम हुआ, उसको हम लोग लेकर आए और जनता के लिए सब सुविधा मुहैया कराया। अच्छा, क्या लगता है कि ऐसा कुछ, मतलब जैसा आपने पंचायत को इतना सुंदर बनाया है, ऐसा कुछ अनुमंडल में और भी पंचायत हैं क्या? मेरे देखने से तो अभी तक नहीं है। कहीं और मुखिया लोग अपना इसमें लगे और करा लें, वो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल अभी बाकी सब पंचायत में हमको नहीं लगता है कि जिले में किसी पंचायत के प्रांगण में या किसी पंचायत में इतना सुविधा हो। यहाँ 24 आवर डॉक्टर का सुविधा भी है। अच्छा, बहुत सारे मुखिया जी लोग यंग जीते हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है क्या है, वो अपने लगे, जनता उनको चुन के जिताया है, जनता के लिए वो अपना 100% कर्तव्य करें, हर जनता को अपने सेवा भाव से करें, जनता को सेवा दें। अच्छा, सुनने में आया है कि आपका पंचायत बहुत जल्दी डेवलप किया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे, उनको क्या सुझाव देंगे? देखिए, डेवलप एक दिन या एक महीना में या 2 महीने में नहीं होता है, इसमें लगना पड़ता है। हम लोग प्रतिदिन अपने पंचायत
के नए नए विकास के लिए, नए नए योजनाओं के लिए लगे रहते हैं, उसका कारण है कि आपको ये देखने को मिल रहा है। कि पंचायत भवन से संबंधित जो भी कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर, वो भी हम दिखाने का काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन।